अब भोपाल में अजमेर कांड 2.0 क्या है ये जरा समझिएगा आप लोग। भोपाल के एक कॉलेज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कॉलेज के ही कुछ सीनियर छात्रों के गिरोह ने छात्राओं का यौन शोषण किया है। पहले इन सीनियर छात्रों ने छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उनके अश्लील वीडियो बना लिए, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी छात्रों ने एक के बाद एक कई छात्राओं का यौन शोषण किया। मामले में 3 आरोपी के नाम सामने आए। नाम जरा सुनिएगा। फरहान खान एक आरोपी है, साहिल और अली जो खुद को हिंदू बताकर छात्रों के साथ दोस्ती की और अश्लील वीडियो बनाए। 3 परेशान छात्राओं ने थाने में इस बात की कंप्लेन की है, जिसके बाद पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। एक छात्र को जेल भेज दिया गया है। मामले में छात्राओं के बयान के बाद रेप, ब्लैकमेलिंग, पॉक्सो एक्ट और लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच के लिए 3 एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस ने सभी के मोबाइल भी जब्त कर लिए। खुलासे के बाद संभावना है कि कॉलेज की और भी पीड़ित छात्राएं इसमें सामने आ सकती हैं। माँ बाप तो पढ़ने के लिए भेजते हैं कि आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, लेकिन ये फरहान और अली क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना। फरहान अली कर क्या रहे हैं? फरहान खान, साहिल और अली का इसमें नाम सामने आया है। 3 परेशान छात्राओं ने इस बात की कंप्लेन पुलिस से की। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया, एक बचा हुआ है, उसे भी घसीट कर पुलिस ले आएगी। पुलिस ने सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। वह 3 छात्राओं से रेप के मामले में एक बड़ा अपडेट है। IBC 24 से कॉलेज प्रबंधन ने बात की है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बात पर तथ्य होगा तो हम जांच करेंगे। किसी भी छात्रा ने शिकायत नहीं की है। नहीं, ये कह के आप बच जाएंगे, ये कह के क्या आप बच जाएंगे क्या? आपके स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है, जिम्मेदारी आपकी है। अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। ये सरस्वती जी का मंदिर है। हम लोग ना तो किसी को इस तरीके की मतलब किसी चीज को उत्साह देते हैं, ना प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच्चे इसरो से लेकर नासा तक काम कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अंजाम दिया है नहीं दिया है, ऐसा जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अभी कुछ होगा, तथ्य होगा तो हम देखेंगे इसमें। अरे प्रोफेसर महोदय, जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है कि छात्र यहाँ नासा तक गए हैं, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में क्या हो रहा है ये तो जानकारी रखनी पड़ेगी ना प्रोफेसर साहब। ये नहीं कि पढ़ा के चले गए। इधर भोपाल से 3 छात्राओं से रेप मामले में बड़ा अपडेट यह है कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आ गया है। सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि नजीर बनेगी। शर्मा ने कहा है, आरोपियों को संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुओं को अब जागने की जरूरत है। शर्मा जी, आप हर मैटर पे कहते हैं कि नजीर बनेगी। हर मैटर पे उठा लीजिए, 2-3 बयान आपका यही बयान आता है, नजीर बनेगी कब? आप तो कह देते हैं। एक मामला हो तो आप पहला आपका बयान आता है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी। वो मध्य प्रदेश की जनता और भोपाल की जनता जानना चाहती है, और हुजूर की जनता जानना चाहती है कि वो नजीर दिखेगी कब। आप ये कई साल से कह रहे हैं और इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। आपका पहला बयान नहीं होता है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी। तो किसने रोका है? सरकार आपकी, कीजिए ना कार्रवाई, बातों से काम नहीं चलेगा। कि जितने भी स्कूल कॉलेज है वहां भी इस तरह की टीम हमारी सिविल ड्रेस में रहना चाहिए, जिससे इस तरह के संदिग्ध जो लोग हैं इन पर नजर रखी जाए, इनको पकड़ा जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। चाय कॉफी पिलाने वाली कार्रवाई नहीं, उल्टा लटकाकर डंडों से सूतने वाली कार्रवाई, सार्वजनिक बेइज्जत और अपमानित करने वाली कार्रवाई नहीं। आपने कह तो दिया सर, ये काम करेगा कौन? सरकार करेगी ना। किसकी पार्टी सरकार में? आपकी पार्टी है। ये करके भी दिखाइए सर।
अब ये भोपाल की जनता पूछ रही है आपसे, मध्य प्रदेश की जनता, बातों से काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे अपडेट, इस खबर के ऐसे ऐसे पहलू सामने आए कि हम भी सन्न रह गए। भोपाल में एक कॉलेज के भीतर इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, यह अब खुलकर सामने आ रहा है। यह सनसनीखेज मामला है। एक ऐसा रैकेट जो कॉलेज की हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, एक ऐसा गैंग जो हिंदू लड़कियों को चुन चुनकर अपने जाल में फांसता था। उनका एक एमएमएस वायरल करने की धमकी दिया करता था और इसके बाद उनका दैहिक शोषण लंबा चला। इस काली करतूत को करने वाले गैंग के सारे आरोपी मुस्लिम हैं। ये सब मुस्लिम युवक हैं जिन्होंने गैंग बना लिया। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में मुस्लिम छात्र हिंदू छात्राओं को प्यार के जाल में फांस रहे थे, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे और पहली ही बार में अंतरंग वीडियो बनाकर, अश्लील वीडियो बनाकर फिर उनको ब्लैकमेल किया करते थे, धमकाया करते थे। ये आरोपी छात्र कॉलेज के सीनियर्स बताए गए जो अपनी जूनियर छात्राओं को यूं प्यार के जाल में फांसकर ये गंदा खेल खेल रहे थे। आरोप ये सारे छात्राओं के हैं। मामले में 3 आरोपी अब तक सामने आए हैं। तीनों मुस्लिम हैं, फरहान खान, साहिल और अली। ये खुद को हिंदू बता करके छात्राओं के साथ दोस्ती की करते हैं और फिर उनका अश्लील वीडियो बना लेते हैं निजी पलों का। 3 परेशान छात्राओं ने थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने 2 छात्र इसमें से गिरफ्तार भी कर लिए। एक छात्र जेल जा चुका है। मामले में छात्राओं के बयान लिए गए और फिर रेप, ब्लैकमेलिंग और पॉक्सको एक्ट, साथ ही लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। जांच के लिए 3 एसआईटी अलग अलग गठित हो गई। पुलिस ने सबके मोबाइल जब्त किए हैं। खुलासे के बाद ये आसार लग रहे हैं कि कॉलेज की और कई छात्राएं इनकी पीड़ित हो सकती हैं। ये आरोपी भी इन 3 से ज्यादा संख्या में हो सकते हैं। अब इनको कौन बरगला रहा है, इनको किसी ने काम पर लगाया था, इन छात्रों को, आरोपियों को, या फिर इनकी खुद की दिमाग की उपज थी, ये एसआईटी को पता लगाना है। मामला गंभीर है। हिंदू छात्राओं को मुस्लिम छात्रों के द्वारा बरगलाकर प्यार में फांसकर, वो भी हिंदू नाम से दोस्ती गांठकर, ये सब कुछ किया गया। इसे लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है, सेक्सटॉर्शन से भी जोड़ा जा रहा है। एक बड़ा रैकेट पकड़ में आया। संवेदनशील मामला प्रकाश में आया है जिसमें कि बाग चवनिया क्षेत्र में कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी। इस मामले में प्रकरण कायम किया गया है। उसमें अलग अलग 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया आरोपी हैं वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मानते हैं कि इसमें कुछ कड़ियां हैं जिनको जोड़ा जाना है, इसलिए एक नहीं 3 एसआईटी बनाई है। 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। दोनों मुस्लिम छात्र हैं। दोनों ने आइडेंटिटी बदलकर, नाम बदलकर छात्राओं से दोस्ती की थी। इस पूरे मामले के इनसाइड्स क्या है, इस पूरे हम कहेंगे रैकेट को कैसे अंजाम दिया, यह अपराध कैसे किया। नंबर 1, आरोपी कॉलेज के छात्र हैं। शातिर आरोपी पहले किसी भी छात्रा को जिसको चुनते थे उसको अपने प्रेम जाल में फांसते थे। पहले दोस्ती और फिर प्रेम का झांसा। उनसे नोट्स या शॉपिंग करवाने के लिए उनको मदद किया करते थे। यानी या तो वे पढ़ाई में होशियार थे या दूसरों से नोट्स लाकर अरेंज करते थे इन स्टूडेंट्स के लिए, हिंदू छात्राओं के लिए। और इसके बाद वो उनको अपने ठिकानों पर, अपने कमरों पर, किसी दोस्त के घर पे या कमरे पर ले जाते। पहली ही बार में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान इन्होंने वीडियो बनाए और फिर इसके बाद छात्राओं को ब्लैकमेल करना शुरू किया। आरोपी बार बार पीड़ित छात्रा के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनका इसी तरह रेप करते रहे। साथ ही हजारों रुपए उनसे वसूले गए। मतलब न केवल उनका दैहिक शोषण किया, आर्थिक तौर पर उनको लूटा। और ये खेल एक नहीं कई छात्राओं के साथ हुआ। ये दुराचार एक नहीं कई छात्राओं के साथ हुआ। सब के सब हिंदू स्टूडेंट थी और आरोपी अब तक जितने आए हैं ये सभी मुस्लिम समझ में आए। लगातार 2 साल से पीड़ित छात्राएं इस बात को लेकर परेशान थीं। ये भी आपको बता दें, 2 साल तक छात्राएं परेशान रही हैं और शारीरिक शोषण के साथ जब हजारों रुपए उनसे ले लिए गए
तब एक छात्रा 18 अप्रैल को बाग सिवनिया थाने पहुंची और इसकी शिकायत की। यानी बहुत हिम्मत जुटाकर या बहुत मजबूर होकर, जब ना तो पैसे बचे और ना ही हिम्मत बची कि वो इनका शोषण झेल पाएं, तब इनमें से एक छात्रा शिकायत लेकर थाने आई। पीड़ित छात्राएं जब बुरी तरह फंस गईं, तब उन्होंने आरोपी छात्रों से शादी का प्रस्ताव रखा कि जब अब कुछ नहीं बचा, हर तरह से वो एक तरह से लुट चुके हैं, तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। तब उन्होंने आरोपियों ने इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा कि अगर हमसे शादियां करनी है तो आपको इस्लाम कबूल करना हो। आरोपियों ने पीड़िताओं को धर्म बदलने का दबाव और वीडियो वायरल करने की धमकी, ये दोनों देकर दो तरफा मानसिक त्रास भी दिया। यानी पहले तो दैहिक शोषण और फिर धर्म बदलने के लिए दबाव। इस तरह ये पूरा रैकेट उन्होंने बनाया, ये पूरा खेल खेला। अब इसमें दो ही सवाल हैं, ये इनके दिमाग की उपज थी, ये आज के वक्त का एक बुरा खेल था, या फिर उनको पीछे से बैठकर कोई गाइड कर रहा था। कितने और ऐसे युवा हैं जो ये खेल खेल रहे हैं, कितने ऐसी और युवतियां हैं, छात्राएं हैं जो इनके चंगुल में फंसी। जब इस मामले में IBS24 की टीम ने कॉलेज प्रबंधन से पूछा तो प्रबंधन ने कहा कि उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं। सुनिए जरा। शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, ये सरस्वती जी का मंदिर है। हम लोग ना तो किसी को इस तरीके की मतलब किसी चीज को उत्साह देते हैं, ना प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बच्चे इसरो से लेकर नासा तक काम कर रहे हैं, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, तो अंजाम दिया है नहीं दिया, ये ऐसा जानकारी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अभी कुछ होगा, तथ्य होगा तो हम देखेंगे इसमें। तो निजी मामला बताकर एक तरह से कॉलेज ने पल्ला झाड़ लिया उनके यहाँ की छात्राओं के साथ। उनमें से अगर किन्हीं छात्राओं को ये शिकायत थी तो उनका कहना था कि प्रबंधन को बताना था। अगर पेपर पर या हम कहें पूरी तरीके से देखे जाए तो एक तरह से उन्होंने अपना पल्ला झाड़कर अपने आप को पाक साफ बताया, कहा कि इस मामले से हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन इस मामले पर समाज अब आक्रोशित है, परिवार एकदम छला हुआ महसूस कर रहे हैं। ना उनको परिवार के तौर पर कोई मदद मिल पाई छात्राओं को, जब मजबूर हो गए तब मामला खुला है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर कहा है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे ताकि एक मिसाल बने। कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहां भी इस तरह की टीम हमारी सिविल ड्रेस में रहना चाहिए, जिससे इस तरह के संदिग्ध जो लोग हैं इन पर नजर रखी जाए, इनको पकड़ा जाए, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। चाय कॉफी पिलाने वाली कार्रवाई नहीं, उल्टा लटकाकर डंडों से सूतने वाली कार्रवाई, सार्वजनिक बेइज्जत और अपमानित करने वाली कार्रवाई। तो एक तरफ है छात्राओं का पहलू कि आखिर वो बताएं तो किसको बताएं, परिवार को बता नहीं सकती। और कॉलेजों में जहां आजकल इतना प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, अभी भी आपने देखा इतने संवेदनशील मामले पर अधिकारी जो भी कॉलेज प्रबंधन से जुड़े हैं कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, और ना ही उनका इस पर कहना कि हमारा कोई सरोकार है। उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर बता दिया कि बच्चे कहां किस किस जगह पढ़ते हैं। अगर बच्चों की उपलब्धियां उनकी हैं, उनकी उपलब्धियों में अगर कॉलेज अपना नाम जोड़ता है तो फिर क्या कॉलेज के स्टूडेंट और कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक सवाल तो ये भी है। और दूसरा, ऐसे कितने छात्र हैं जो नाम बदल कर ये हरकतें कर रहे हैं, उस पर भी प्रबंधन का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं। हमारे साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन जुड़ रही है भोपाल से, उनका रुख करते हैं। हरप्रीत, कड़ी दर कड़ी थोड़ा सा बताइए, समझाइए। और एक प्रश्न जो सबके जहन में है, ये केवल 3 छात्र हैं, इनको पीछे से चलाने वाला कोई आका है या इन्हीं के दिमाग की घिनौनी उपज है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है कि पूरा मामला 2017 से चल रहा है, यानी ये मामला अभी का नहीं है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 2 साल पहले का ये मामला है और 2 साल में ना जाने कितनी लड़कियों को इस गिरोह के आरोपियों ने छला अपना शिकार बनाया। लेकिन अब पता चला है कि ये मामला 2017 से है। ये सभी जो पीड़िताएं हैं ये पूर्व छात्राएं हैं, जो आरोपी हैं ये पूर्व छात्र हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज में ही इनकी मुलाकात हुई। पहले जो आरोपी हैं वो इनसे हिंदू लड़के बनकर मिले, लेकिन बाद में खुलासा हुआ ये मुस्लिम है। जिसके बाद दोस्ती हुई, नोट्स आदान प्रदान करने का एक जो है सिलसिला वो चला
मदद के लड़के इन लड़कियों की करने लगे। इनमें से कुछ लड़कियां थी जो पीड़िताएं हैं, वो अन्य शहरों से आकर भोपाल शहर में इस कॉलेज में पढ़ रही थी। मदद के नाम पर लगातार वो लड़के इनसे मिलते जुलते थे और एक बार इन्हें कमरे में बुलाया गया और पहली बार में ही इनके अश्लील वीडियो बना लिए गए। जब पहली बार अश्लील वीडियो बना और फिर सिलसिला इन्हें ब्लैकमेल करने का शुरू हो गया और इसी ब्लैकमेलिंग के साथ इनका रेप किया जा रहा था, इनका दैहिक शोषण किया जा रहा था और इसके साथ ही इन पर दबाव बनाया जाता था कि अपनी सहेलियों को भी लेकर आओ। जब सहेलियां वहां पर पहुंचती थी तो उनके भी इसी तरह वीडियो बनाए गए। एक लड़की ने हिम्मत करने की वजह यह थी कि अब उसकी शादी की बात चल रही थी और ये लड़के लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे हज़ारों रुपए भी यहाँ पर ऐंठ चुके थे। शादी की बात चल रही थी, लड़की का रिश्ता नहीं होने देने की धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद लड़की पुलिस के पास पहुँची, काफ़ी रोई। पुलिस ने उसे काफ़ी अपने कहा जाए कि भरोसे में लिया और FIR करवाने के लिए तैयार किया। जब लड़की ने FIR करवाई, अन्य पीड़िताओं का नाम बताया, तब ये खुलासा हुआ। आपने जैसा कहा कि जब कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो पेरेंट्स को बड़ी उपलब्धियां बताई जाती हैं। उन उपलब्धियों में ये भी बताया जाता है कि आपका बच्चा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, आने जाने का समय तय होता है, यूनिफॉर्म बच्चा पहन कर जाता है, कॉलेज में भी स्कूल सा माहौल दिए जाने का दावा किया जाता है, पूरे कॉलेज परिसर में CCTV कैमरे लगे होते हैं। फिर इतनी बड़ी घटना हो गई, बच्चे कॉलेज में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हरप्रीत, इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि क्या 3 से अधिक छात्र हैं? अगर ये गैंग है तो इसको कोई ऑपरेट कर रहा है या यही 3 मास्टरमाइंड कहे जाएंगे? देखिए, पहले 3 छात्र फरहान, साहिल और अली का नाम आया था। फरहान, साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, अली की तलाश है और इसमें 2 और लड़कों का नाम आया है जो कलकत्ता वापस पढ़ाई करने के बाद लौट गए हैं। पुलिस टीम भोपाल से कोलकाता रवाना हो चुकी है इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और पुलिस ने इस बात की पूरी संभावना जताई है कि इस मामले में ये 5 आरोपी नहीं बल्कि इनके और भी मददगार हैं और इन मददगारों ने भी आरोपी के तौर पर और भी। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर अब जब ये टीम्स लौटेंगी और लौटने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगी तब शायद इस बात के खुलासे हो पाए। आप नजर रखिए, वापस आपसे हम इस पर सारे अपडेट्स लेंगे। धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।